मकबूजा कश्मीर भिंबर गली में भारतीय फौज का ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिया गया है। भारत की मकबूजा कश्मीर में बरनाला एयरफील्ड को भी तबाह कर दिया गया है। अहम और बड़ी खबर है, मकबूजा कश्मीर भिंबर गली में भारतीय फौज का ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिया गया। भारत की मकबूजा कश्मीर में बरनाला एयरफील्ड को भी तबाह कर दिया गया है। अहम खबर है, आप तक पहुंचा रहे हैं कि भारत की मकबूजा कश्मीर में बरनाला एयरफील्ड को भी तबाह कर दिया गया है। अहम खबर है, आप तक पहुंचा रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर में भिंबर गली में भारतीय फ़ौज का ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी तबाह कर दिया गया है। भारत की मकबूजा कश्मीर में बरनाला एयरफील्ड को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है और मकबूजा कश्मीर में भिंबर गली में भारतीय फ़ौज का ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी तबाह कर दिया गया है। अहम खबर है, आप तक पहुंचा रहे हैं कि भारत की मकबूजा कश्मीर में बरनाला एयरफील्ड भी तबाह कर दी गई है, जबकि मकबूजा कश्मीर में भिंबर गली में भारतीय फौज का ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी तबाह कर दिया गया है। अहम खबर है, आप तक पहुंचा रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर में भिंबर गली में भारतीय फौज का ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी तबाह कर दिया गया है। एंकर पर्सन रहमान अजहर हमारे साथ हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। रहमान साहब, जिस तरह से भारत को हर महाज पर सुबकी का सामना है, मुंह की खाना पड़ रही है और अब जिस तरह से आलमी ताकतें भी इस मामले में कूद पड़ी हैं, आपको लग रहा है कि भारत प्रेशर में आएगा और अपनी हट धर्मी से अब बाज आ जाएगा, पीछे हट जाएगा? आज नहीं तो कल उसको आना पड़ेगा। अभी जाहिर बात है, ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। सिचुएशन जो है वो अभी क्योंकि बहुत तेजी के साथ जो है वो तब्दीलियां हो रही हैं। अभी पाकिस्तान का जो ऑपरेशन है वो भी अभी पूरी तरह से ऐसा लगता है खत्म नहीं हुआ, तो ये अभी इस हवाले से जो है वो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये जो आज कार्रवाई हुई है भारत के खिलाफ, मेरा ख्याल है इसके बाद मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान की तरफ से एक और इस तरह का पंच लेने के लिए जो है वो तैयार है। और पाकिस्तान ये पहले वादे कर चुका है कि अभी अगर जो है वो भारत की तरफ से इस मामले को जो है वो खत्म नहीं किया जाता या भारत जो है वो पाकिस्तान पर दोबारा हमला करने की कोशिश करता है, तो पाकिस्तान की तरफ से उसके जो मफादात हैं उन पर भी जो है वो जो माशी मफादात हैं उनको भी जो है वो टारगेट जो है वो किया जाएगा। इसीलिए आप देख रहे हैं कि बहुत सारी जो सिफारतकारी है वो भी एक्टिव हुई है। मार्को रूबियो की कॉल के अलावा बताया जा रहा है कि अब जैसे जैसे दुनिया तक ये खबरें पहुंच रही हैं जो आज सुबह से हो रहा है, तो उसके बाद मेरा ख्याल है बहुत सारी आप और भी जो है वो फोर्सेस को मुतहरिक इस हवाले से होता हुआ देखेंगे। लेकिन पाकिस्तान ये कह चुका है कि ये इस वक्त फैसला अब भारत को करना है कि यहाँ से आगे जो है वो किधर जाना है। क्या वो रिटेलिएट करके इसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो है वो रहना चाहता है और एक मरतबा फिर इस सारे मामले पर जो है वो इससे गुजरना चाहता है, या फिर वो इससे बाहर आना चाहता है, ये देखना होगा। और मेरा ख्याल है इसी चीज का जो है वो अब फैसला भारत को करना है। वजीर खारजा इसहाक डार ने बिल्कुल ठीक कहा है कि अब जो है वो बॉल जो है वो भारत की कोर्ट के अंदर है। अब भारत को जो है वो फैसला करना है कि उसने यहाँ से कहाँ जाना है। पाकिस्तान से अगर वो जंग चाहता है तो पाकिस्तान उसके लिए भी तैयार है, और पाकिस्तान से अगर वो मामलात को जो है वो रोकना चाहता है तो पाकिस्तान उसके लिए भी तैयार है। लेकिन इस सबके बीच जो ज्यादा अहम डेवलपमेंट है वो मेरा ख्याल है नेशनल कमांड अथॉरिटी का जो है वो इजलास है, जिसको वजीर आजम ने जो है वो बुला रखा है। और उस हवाले से भी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी भरपूर तैयारी करके बैठा हुआ है और पाकिस्तान के पास जो अपनी मसल पावर है उसको शो करने का पाकिस्तान इस वक्त जो है वो भरपूर इरादा किए हुआ है। और पाकिस्तान का एक ही पैगाम है जो आज सुबह DGISPR ने भी दिया, और मेरा ख्याल है जो जिस तरह से ये ऑपरेशन चला है उनकी वो बॉडी लैंग्वेज से भी हमने देखा कि यू वेट नाउ एज वी रिस्पॉन्ड। बिल्कुल। और अजहर साहब, जिस तरह इस सारा मामला है जब से ये शुरू हुआ, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और भारत का ये हम पर इल्ज़ाम लगाना, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी, और हमने हर महाज पर, सिफारती महाज पर भी लोगों को बताया कि हमने ये नहीं किया, इससे हमारा लेना देना नहीं है, हम इसकी तहकीकात करवाते हैं, उसमें जिस कदर हमारी मदद चाहिए हम मदद करेंगे। लेकिन दुनिया ने तब कोई हरकत नहीं की, तब आगे नहीं बढ़े, भारत पर प्रेशर नहीं डाला। क्या हमें आजमाना चाहते थे? और अब जब हमने अटैक किया है तो अब ये जो ताकतें गर्दिश में आ चुकी हैं और उन्होंने राब्ते शुरू कर दिए हैं, आपको लग रहा है कि ये देर आयत दुरुस्त आयत वाला हिसाब है?
नहीं, मेरा ख्याल है वो हमें आजमाना नहीं चाहते थे, आजमा तो वो हमें चुके हैं और उनको बखूबी अंदाजा था कि हमारा रिस्पॉन्स जो है वो क्या आ सकता है। बेसिकली इसके पीछे कुछ मकासद थे जो वो हासिल करना चाहते थे, और एक उनमें से सबसे बड़ा जो मकसद है, जो हमेशा उनका रहा है पाकिस्तान के हवाले से, वो उनकी अपनी इलेक्टोरल सियासत है। वो उसको चमकाना चाहते हैं। रिसेंटली जो ऐसा इंतखाबात हुए थे, आम इंतखाबात की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें उनको वो जो मतलूबा सीट थी वो नहीं मिली थी। अब स्टेट इलेक्शंस के अंदर बीजेपी बतौर पार्टी रिकवर करने की जो है वो कोशिश कर रही है। दूसरा, इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से वो हमेशा से जो है वो कहते रहे हैं, मौका ढूंढ रहे थे। और कश्मीर के अंदर जो है वो ये वाकयात आजकल में थोड़ी हुए हैं, इससे पहले भी वाकयात हुए हैं। और कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी जिस तरह से नाराज हैं भारत से, जो है वो कश्मीर के अंदर जो है वो एक आज़ादी की तहरीक चल रही है। तो ये जो चीज़ है, ये तमाम का तमाम मामलात जो है वो भारत को बखूबी इसका इल्म था। इस सारी एपिसोड के पीछे का वो एक तो पाकिस्तान को दबाना चाहते थे और दूसरा अपने सियासी मकासद हासिल करना चाहते थे। अभी भी देखना है कि अब वो क्या हमें मजीद आजमाना चाहते हैं, क्या वो इसको और बढ़ावा देना चाहते हैं या नहीं। देखिए, भारत ताकत का इस्तेमाल जो है वो पाकिस्तान नहीं करना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान को ताकत का इस्तेमाल करने पर मजबूर किया गया, क्योंकि अगर भारत को इसी रवैये के साथ छोड़ दिया जाता तो फिर ये एक नया नॉर्मल बन जाता। और ये एक नया नॉर्मल ना सिर्फ जो है वो खित्ते के लिए सेट होता, बल्कि जो है वो पाकिस्तान के लिए आने वाले सालों में भी इसी तरह से सूरत हाल है।